हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज हम ये समझेंगे कि अगर मुझे ट्रेंड ट्रेडिंग करनी है तो मेरे पास क्या स्पेसिफिक लेवल्स होने चाहिए जिसके बिहाफ पर मैं ट्रेंड ट्रेडिंग कर लूं। अब ट्रेंड ट्रेडिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला पार्ट आ जाता है कि आप ट्रेंड ट्रेडिंग बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बिगिनर हो और आपको ट्रेंड ट्रेडिंग को समझना है तो बहुत से लोग यहाँ पे क्या करते हैं, उनके पास दो चीज़ होती है। एक होती है ऑप्शन बाइंग और दूसरी क्या होती है, ऑप्शन सेलिंग। मुझे किस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर मैं ऑप्शन बाइंग करता हूं तो किन विशेष चीज़ों का ध्यान रखूंगा, और अगर ऑप्शन सेलिंग करता हूं तो किन चीज़ों का ध्यान रखूंगा एज ए बिगिनर। सबसे पहले चीज़, आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट्स के बारे में समझना पड़ेगा। अगर आप एक ऑप्शन बाइंग करने को जाते हो 100 रुपये के आसपास का, ठीक है, और उसका लॉट साइज अगर 25 का है तो आप कितना दे रहे हो, 2500 रुपये दे रहे हो। ये बात कर रहा हूँ मैं निफ्टी के हिसाब से। पर यही जब आप ऑप्शन सेलिंग करने जाते हो और विथ हेज जाते हो, विथ हेज मतलब प्रॉपर हेज। अब ऑप्शन सेलिंग क्या, ऑप्शन सेलिंग मतलब यही 100 रुपये के प्रीमियम को बेचना। अब विथ हेज मतलब हेज कौन सा, अगर मैं हेज 300 पॉइंट दूर का लेता हूं, अब 300 पॉइंट दूर के से भी क्या मतलब है, एकदम डिटेल में चलते हैं। निफ्टी चल रही है 22,800, एक एग्जांपल पकड़ा। अगर निफ्टी 22,800 है तो मैं क्या करूंगा, 22,800 की कॉल ऑप्शन अगर मैं शॉर्ट करता हूं, चलो ठीक है, तो 22,800 की सी मैंने शॉर्ट करी, इसी का रेट हमने मान लिया 100 रुपये चल रहा था। अब इसको बेचने के लिए मुझे एक हेज लेना रहेगा। हेज क्यों लेना है, it is always beneficial to have a hedge because it provides you a margin benefit as well as it will give you an additional safety for the vigorous move in the market। क्या मतलब है कि अगर तेज मोमेंटम आ गए तो भी ये मुझे बचाएगा और मुझे साथ साथ मार्जिन बेनिफिट मिल ही रहा है। मतलब मेरे को 1,00,000 रुपए लगाने की जरूरत नहीं है, मैं चाहूँ तो यही काम 25,000 से 30,000 रुपए लगा करके कर सकता हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, सिंगल लॉट। हेज कौन सा लेने जा रहा हूँ, 23,100 की सी का अगर मैं कॉल ऑप्शन लेने जाता हूं और उसकी कीमत देखता हूं कि वो चल रही है लेट सपोज 20 रुपए। अब ये जो बना है, ये बना है मेरा परफेक्ट हेज कि इसको सेल कर दिया, इसको मैंने बाय कर दिया। जब मैं हेज बनाता हूं तो ऐसे बनाता हूं, जब मैं नेकेड बाइंग करता हूं तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए का ऑप्शन होता है। मुझे लग रहा है तेजी तो मैं कॉल ऑप्शन खरीदने लगता हूं और मुझे लगता है मद्दी तो मैं पुट ऑप्शन खरीदने लगता हूं। अब बेटर क्या है, अगर मुझे ट्रेंड को ट्रेड करना है तो मेरे पास बेटर सिचुएशन क्या है। 99% लोगों ने यहां पर बोलेंगे कि सर हम जो है यहां पर क्या करने वाले हैं, ऑप्शन को बाय करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं, क्योंकि 100 रुपए का ऑप्शन 120 पहुंच गया तो मैंने 2,500 रुपए लगा करके 500 रुपए कमा लिए। परसेंटेज रिटर्न देख रहे हो आप, कितना बड़ा परसेंटेज रिटर्न है। मेरा उनसे यह सवाल है कि आप ट्रेंड को पकड़ तो ठीक ले रहे हो, फिर 100 का 120 करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है आप ये भी देखो। अगर आप थोड़ी बहुत गलती कर गए तो क्या कंडीशन बनेगी, आप ऐसा कितनी बार कर पा रहे हो कि आपके पास इसका कोई स्पेसिफिक लिखा हुआ रूल है, कि आपने इसको कभी आजमाया है, कि आपने कभी इसको प्रैक्टिकल किया है, या फिर आप सीधे गए और आपने एक लॉट बाय किया, 120 कर लिया, दूसरी बार आपने काम करना शुरू किया, सीधा 500 क्वांटिटी से ट्रेड किया। अगर आप इस वाली सिचुएशन में हो मतलब आप सही डायरेक्शन में नहीं हो। ये चीज मैं आप लोगों को आज बता देता हूं। ऑप्शन बाइंग जो है वो एक बिजनेस की तरह रन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वहां पे आदमी आता है सीधा एक ही चीज देख करके। मैं 15,000 रुपए लगा करके वो पैसा कमा सकता हूं जो पूरे भारत में कहीं और नहीं बन सकता। आप सोचिए कि ऐसी संभावना है जहां पर आप 3 रुपए का ऑप्शन खरीदो, 10 रुपए का ऑप्शन खरीदो और वो 50 रुपए पहुंच जाए। कितनी देर में, बोले 2 घंटे में। अब 2 घंटे में कितना पैसा बना, 4 गुना बना। 4 टाइम्स हो गया आपके कैपिटल का, 4 टाइम्स 5 टाइम्स आपके कैपिटल का हो गया, 4 गुना पैसा आपने प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। क्या इतना ईजी है? आप अगर सोचिए यही काम अगर आप कहीं और करने जाओ, और लीगल वे की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें कोई आपको ये ना बोल सके कि आपने ऐसा पैसा कैसे कमा लिया। पैसा तो और भी 10 तरीकों से बन सकता है। हम बात कर रहे हैं कि जिसमें आपके कोई आके कॉलर ना पकड़ सके कि आपने ये पैसा कैसे कमा लिया, मैं उस तरीके की बात कर रहा हूं। तो आप सोचिए यहाँ पे 10 का ऑप्शन 50 हो रहा है 2 घंटे में, और आप ये बात कर रहे हो कि मैं यहाँ पर 4 गुना अपने कैपिटल का बना के ले जा रहा हूँ। अगर मैंने 15,000 डाले तो मैं अपने कैपिटल को कितना कर दे रहा हूँ, 75,000 रुपए कर ले रहा हूँ। क्या ये इतना ईजी है? तो यही चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि इस वाले केस में जाकर के ऑप्शन बाइंग गड़बड़ हो जाती है। जब आप किस नजरिए से देखते हो, इस नजरिए से। अगर आपका सोचने का नजरिया ये वाला है तो ये वर्केबल है। अब यहाँ पे आपको लॉट साइज नहीं बढ़ाना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक सिस्टमेटिक रूल को फॉलो करना है। अब वो रूल क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। ऑप्शन बाइंग के लिए भी, ऑप्शन सेलिंग के लिए भी उसी रूल को आप कंटिन्यूस फॉलो कीजिएगा, आप देखेंगे लॉन्गर रन में प्रॉफिटेबल निकल जाएंगे। कंडीशन क्या रिक्वायर्ड है, कंडीशन रिक्वायर्ड है यहाँ पर ट्रेंडिंग मार्केट की, क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं, ट्रेंड को कैसे ट्रेड करना है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट ट्रेंडिंग है कि नहीं है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बेटर तरीका क्या आइडेंटिफाई करने का, मैं आपको सबसे बेटर तरीका बताता हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बेट ये करना है कि आज मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा, मैं ये रिस्क लेना चाह रहा हूं। मेरे को पहले से ये मान लेना है कि आज मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा। किसको देख के,
प्रीवियस 2-3 दिन को देख के। अगर लास्ट डे ट्रेंडिंग है तो आज क्या करो, आप अवॉइड करो ट्रेड करना। अगर लास्ट डे ट्रेंडिंग था आपका तो आज आप ट्रेड अवॉइड कर दो, आपकी ऑप्शन बाइंग भी नहीं चलनी है, सेलिंग फिर भी चल सकती है, बाइंग नहीं चलनी है। उसके प्रीवियस डे देखो, लास्ट डे के पहले वाले डे क्या हो रहा था, क्या उस दिन ट्रेंडिंग था? अगर इस दिन भी ट्रेंडिंग था, इस दिन भी ट्रेंडिंग था, तो इस दिन क्या होगा, नॉन ट्रेंडिंग होने की संभावना है। अब आप बोलोगे ये कैसा बोल पा रहे हो, आप जाके कोई सा भी डेली चार्ट खोल लो, डेली चार्ट में जाके आप देखोगे एक बड़ा कैंडल ग्रीन बनने के बाद प्राइस अगले दिन रेड कैंडल बना के थोड़ा सा होल्ड करती है, फिर उसके छोटा ग्रीन कैंडल बनाती है, फिर एक मोमेंटम हमें देखने को मिलता है कि ट्रेंड हुआ, फिर यहाँ पे हमें एक शार्प फॉल देखने को मिलेगा, प्राइस होल्ड करेगी कि हाँ यहाँ पे प्राइस ने होल्ड किया, और फिर हमको वापस से एक ट्रेंडिंग देखने को मिलेगा। तो आपकी बाइंग कब होनी चाहिए, जब नॉन ट्रेंडिंग आ चुका है 1 दिन 2 दिन, तो आप समझ जाओ कि अब मैं अगले दिन से जाकर के बाइंग कर सकता हूं। जब 1-2 दिन नॉन ट्रेंडिंग हो जाएगा तो उसके बाद जाकर के मैं ट्रेंडिंग के लिए बेट करूंगा, तो उसमें क्या कंडीशन बनाऊंगा, तब जाकर के मैं ऑप्शन बाइंग करूंगा। और ऑप्शन बाइंग में भी कौन सा ऑप्शन, 100 रुपए के ऑप्शन पे मैं ट्रेड करने जा रहा हूं, स्कैल्पिंग करने नहीं जा रहा हूं। अगर आप 100 रुपए के ऑप्शन पे स्कैल्पिंग करने जा रहे हो तो यू कैन डू दिस इन एनी डेज यू वांट, आप किसी भी दिन पर जाके ये कर सकते हो, फिर दिक्कत नहीं है। दिक्कत हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं ट्रेंड को कैप्चर करना और 100 के ऑप्शन को 200 पहुंचाना, 180 पहुंचाना, 150 पहुंचाना। अगर ये करना चाह रहे हैं तो हमें ट्रेंडिंग डे का इंतजार करना पड़ेगा, जहां पे मार्केट स्मूथली 100 के ऑप्शन को 150 180 तक लेके जाएगी और हम पैसा कमाने के बारे में विचार करेंगे, डिसाइड करेंगे कि मुझे कहां बेचना है। वो होती है ट्रेंडिंग। अब यहाँ पे अगर सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो सेलिंग के लिए मुझे क्या ध्यान रखना है, मैं किस इंडिकेटर का इस्तेमाल करूं। अब देखिए मैं आप लोगों को ये इंडिकेटर ऑलरेडी बता चुका हूं, पर फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा एज ए बिगिनर, अगर आप लोग ये वाली वीडियो को देख रहे हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट से भी बेस्ट मेथड है। क्या करना है, चार्ट पे जाओ, सुपर ट्रेंड लगाना, कौन सा वाला, 20-2, वो क्या देता है, वो देता है 10-3। आपको चेंज करना है, जहां पे 10 है वहां पे 20, जहां पे 3 है वहां पे 2, बस इतना कर देना। 10-3 को 20-2 कर देना। उसके बाद सुपर ट्रेंड कुछ ऐसा आता है, आपका कैंडल बनता है, सुपर ट्रेंड उसको कट कर देता है, अब आपकी लाइन नीचे चली जाती है। जैसे ही आपकी लाइन नीचे चली जाती है, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अपनी पोजीशंस को एंटर करने के बारे में सोचना है। अगर मुझे शॉर्ट करना है तो मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर ये लेवल क्या है, 22,800 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसी की ही पुट ऑप्शन शॉर्ट कर रहा हूँ। भाई क्या हो रही है, तेजी हो रही है ना, यहाँ पे तेजी हो रही है, मेरा सुपर ट्रेंड नीचे आया है, तेजी हो रही है और मेरा सुपर ट्रेंड नीचे आया है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पुट ऑप्शन शॉर्ट करूंगा। तो आपने क्या करा, 100 रुपए की पी यहाँ पे शॉर्ट कर दी, और बाय कौन सी कर ली, 20 रुपए वाली जाके पी अपन ने बाय कर ली। अब ये कोई स्ट्राइक प्राइस नहीं है, अपन यहाँ पे किसकी चर्चा कर रहे हैं, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि ये 100 रुपए एक रेट है, ये 20 रुपए एक रेट है। तो मैंने क्या करा, 100 रुपए की पी को बेचा, 20 रुपए की पी को खरीद लिया। इससे फायदा क्या आया, इससे मुझे फायदा ये आया है कि अब मैं ट्रेड में और लंबा बैठ सकता हूं। कैसे बैठूंगा, तरीका क्या होगा, तरीका बहुत ही सिंपल है। सुपर ट्रेंड जब तक ऊपर की तरफ होल्ड कर रहा है और साथ में मुझे नीचे में एमएससीडी चेक करना है, अगर एमएससीडी क्रॉसओवर नहीं दे रहा है, ऊपर एमएससीडी ऊपर का क्रॉसओवर है और एमएससीडी ने नीचे का क्रॉसओवर नहीं दिया है, तब तक मैं ट्रेड में आराम से बैठ सकता हूं। ये 2-3 पैरामीटर है मेरे पास ट्रेड को चेक करने के, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं। अगर कोई नया आया है तो यहां पर बहुत आराम से इस वाली मेथड का इस्तेमाल करके इनिशियली में सेलिंग और बाइंग सीख सकता है। अच्छा, अधिकतर लोगों को डाउट भी होता है कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग करते वक्त तो मुझे बाइंग के ऊपर फोकस करना चाहिए या फिर सेलिंग के ऊपर। ये डिपेंड करता है कि आप अपने असली जिंदगी में डिसीजंस कैसे लेते हैं। मतलब मैं अगर सुपर फास्ट डिसीजन लेता हूं कि ये लिया ये दिया और मेरे को मार्केट में डिसीजन लेने में दिक्कत नहीं होती है, असली जिंदगी में डिसीजन लेने में दिक्कत नहीं होती है कि मैं गया, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, प्याज खरीदने के लिए। अब प्याज जो है वो गड़बड़ है, मुझे समझ में आ रहा है, दुकान वाला बोल रहा है कि नहीं यार ये तो ठीक है, आप ऐसा समझो वैसे समझो। अब ऐसे केस में जाकर के अगर आप वहां पर ये विचार करते हो कि अरे ठीक है कि नहीं, और आपको वहां पे एक ओपिनियन की जरूरत पड़ रही है, आप मनी मन सोच रहे हो, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि खरीदूं कि नहीं खरीदूं, ऐसी सिचुएशन बहुत सारी बन जाती है। हो सकता है एग्जांपल थोड़ा सा अटपटा सा लगे, पर ऐसी कंडीशन होती है। तो वो जो कंडीशन बनती है, अगर उस समय आप डिसीजन लेने में 5 मिनट से ज्यादा ले रहे हो, इसका मतलब आपके लिए ऑप्शन बाइंग नहीं है। वहां पे आपका डिसीजन सुपर फास्ट होना चाहिए, अरे यार नहीं लेना मेरे को, या फिर हाँ लेना है ठीक है चलेगा मेरे को, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी सिचुएशन में मैं बाइंग कर लेता हूं। तो जब आपका डिसीजन सुपर फास्ट आता है, आप डिसीजन तेजी से ले लेते हो, तो आपको बाइंग को इनिशिएट करना चाहिए। आप फिर एक अल्टीमेटली बाय नेचर आप क्या हो, एक बायर हो, आप बाय नेचर ही बायर हो। ठीक इसके अपोजिट आप स्लो डिसीजन लेते हो, आराम से डिसीजन लेते हो, जल्दबाजी कुछ भी नहीं है, सोचेंगे विचारेंगे फिर जाकर डिसीजन लेंगे। तब तक क्या होता है, मार्केट बहुत सी बार निकल जाती है। तो अगर आपका नेचर ये वाला है तो आपको स्टार्टिंग किससे करनी चाहिए, सेलिंग से करनी चाहिए। क्योंकि मार्केट क्या है, एक्चुअली में मार्केट क्या है, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्या यार ये सब्जी वाले की बात कर रहा है और दूसरी तरफ जो है ये मार्केट की बात कर रहा है। भाई ध्यान से देखो, मार्केट में क्या चल रहा है, ग्रीड चल रहा है, फियर चल रहा है, इमोशंस फ्लो हो रहे हैं।
इमोशंस के कारण मार्केट ऊपर और नीचे ट्रैक कर रही है। मोदी जी आकर के बोल रहे हैं मार्केट ऊपर जा सकती है, अमित शाह आकर के बोल रहे हैं कि हाँ देखिए 4 जून के पहले मार्केट ऐसे ऐसे करके ऊपर जाएगी। कंडीशन क्या बनी, मार्केट ऊपर की तरफ ड्रैग कर रही है, मार्केट ऊपर की तरफ चल रही है। वो कंडीशन आंखों के सामने दिखाई दी कि 21,800 से निफ्टी सिर्फ इमोशनल बेसिस पर, इमोशनल बेसिस क्या, कोई बहुत बड़ी ग्रोथ तो हुई नहीं, क्या कंडीशन बनी कि जो गवर्नमेंट ऑलरेडी चल रही है उसी की आने की संभावना जैसा सिर्फ लगा, और ऐसी कंडीशन बनी कि मार्केट को क्या पसंद है, एग्जिस्टिंग पॉलिसी पसंद है। मार्केट को क्या पसंद है, जो ऑलरेडी सिचुएशंस बनी बनाई हैं वही सिचुएशन आगे भी कैरी फॉरवर्ड रहे। उनके बोलने से ऐसा इंपैक्ट पड़ा, मार्केट को बिलीफ आया। आप देखेंगे एफआईआई जो नेट सेलर था, एफआईआई नेट बायर बन गया, 21,800 का मार्केट ने 23,000 टच कर दिया। अब बताओ क्या ऐसे कोई अनएक्सपेक्टेड बात थी? नहीं थी, नॉर्मल सी बात थी कि उन्होंने सिर्फ बताया कि हाँ हम देखिएगा 4 जून के बाद मार्केट शूट अप करेगा। मार्केट ने 4 जून के पहले बता दिया कि हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं। और ऐसे सिनेरियो में मैंने आप लोगों से आके चर्चा भी करी थी कि वी आर बुलिश ऑन लॉन्ग टर्म कॉल ऑप्शंस। आप चाहे तो 27 जून की कॉल ऑप्शंस होल्ड कर सकते हैं, जिसमें हम कौन सी बाइंग करने में फेवर में थे, 20,500 की सी हम बाई करने के फेवर में थे, जो कि ऑलरेडी अब खुद 20,500 की कॉल ऑप्शन अब बाइंग रेट से 500 रुपीज ऊपर चल रही है। मतलब इसको बाइंग का जो रेट था इसका वो था 2300 के आसपास का, 2200 के आसपास का। मतलब वी आर बाइंग ऑन एवरी डिप। मतलब जब जब मार्केट नीचे गिरा था तो कभी 22, 23 पे ले लिया, कभी अपन ने 2250 पे ले लिया, कभी 60 पे ले लिया, ऐसे करके अपन ने धीमा धीमा करके बाइंग किया। 2700, 2800 के आसपास जाकर के ये वाला ऑप्शन अब ट्रेड कर रहा है। तो जो इसमें ग्रोथ आई है बाइंग रेट से एटलीस्ट 500 से 600 पॉइंट की ऑलरेडी आ चुकी है। तो इसी हिसाब से जो है ट्रेंड ट्रेडिंग करी जाती है। अब यहाँ पे क्या मैंने बाइंग नहीं करी, बिल्कुल ऑप्शन बाइंग है, ये भी क्या है ऑप्शन बाइंग है, पर अब डिसीजन मैंने स्लो लिया है। स्लो डिसीजन क्या है कि मैं पहली चीज तो 27 जून का ऑप्शन ले रहा हूं, दूसरी चीज जल्दबाजी नहीं है, पोजिशनल होल्ड है। आज भी लिया हूं, कल भी लिया हूं, परसों भी लिया हूं, लंबा होल्ड करने के हिसाब से लिया है। ऐसा नहीं लिया है कि 30 तारीख की एक्सपायरी है तो 29 तारीख को जाके हम खरीदी कर रहे हैं कि कल मार्केट ऊपर जाएगी, ऐसा मुझे लगता है, और मार्केट ऊपर चलने को तैयारी नहीं है। एक दिन के लिए उसने क्या करा, आपके ऑप्शन को जीरो कर दिया। तो मार्केट एक्चुअली में चल किस पे रहा है, मार्केट जो चल रहा है उसके चलने का नेचर बहुत ही ब्रॉड है। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको न्यूज फ्लो को देखना पड़ रहा है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको बेसिक स्ट्रक्चर को देखना पड़ रहा है, कैंडल्स के नॉलेज को गेन करना पड़ रहा है। उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप क्या कर रहे हो, एक ऑप्शन की स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हो कि मैं ये वाली स्ट्रेटेजी से जाकर ट्रेड करूंगा। यहां पर पुट ऑप्शन भी शॉर्ट हो सकते थे, बिल्कुल हो सकते थे, हम बुल पुट वाली स्ट्रेटेजी को भी अप्लाई कर सकते थे, पर क्योंकि हमें ट्रेंड लंबा दिखाई दे रहा है, मैंने ऑलरेडी 2 पार्ट में वाली वीडियोस बनाई है, अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जाके वाली वीडियो भी देखिएगा, जहां पर 2 मेथड से आप निफ्टी में लॉन्ग टर्म में पैसा कमा सकते हो। पहला होता है कि आप बुलपुट बना के ट्रेड करो, और दूसरा होता है कि मैं जो है ये वाली मेथड से वर्क करूं जो मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करी है। आप वो वाली वीडियो जरूर जाके देखिएगा तो आप समझ जाएंगे कि कैसे मार्केट लॉन्ग रन में वर्किंग करता है। अभी यहाँ पर ट्रेंड ट्रेडिंग के लिए आपको दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे, और मैंने आप लोगों के साथ जो एक ब्रीफ डिस्कशन किया है वो किसके ऊपर किया है कि बाय नेचर आप अपने आप को आइडेंटिफाई करो। अगर आपको ट्रेंड को कैच करना है तो सिर्फ आप कैंडल को देख करके और मार्केट ऊपर जाने से नीचे जाने से पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन को स्पीड वे में देख करके नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे। आपको अपना प्रिसाइज डिसीजन लेके आना पड़ेगा। अंदर से भी कभी कभार होता है कि हाँ यार ये वाली चीज का मुझे इंट्यूशन है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, पर वो इंट्यूशन बनाने के लिए आपको 4-5 प्रकार की स्टडी लगती है। जब आप उस स्टडी को मास्टर कर लेंगे तो आप अल्टीमेटली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि मार्केट किधर को जाना चाह रहा है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, इट टेक्स टाइम। अगर आप सोचते हैं कि आज आकर के कल काम हो जाएगा, कल आकर के परसों काम हो जाएगा, तो ऐसा काम नहीं होता है। मिनिमम 1 से 1.5 साल अपने को लगता है किसी भी चीज को मास्टर करने के लिए, और उसके लिए आपको निरंतर देखना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप लोगों को आज बता देता हूं, जिसके लिए 99% लोगों गलती करते हैं। वो 10,000 रुपए लेके आते हैं काय के लिए, पैसा कमाने के लिए। और मैं हमेशा बोलता हूं कि आप 10,000 रुपए से अगर ट्रेडिंग सीखने आ रहे हो तो आप पैसा कमाने नहीं आ रहे हो, आप सीखने आ रहे हो। मार्केट की फीस है जो कि आपको देनी पड़ेगी, तो ये चीज का ध्यान रखो। ऑप्शन सेलिंग करने आ रहे हो, आप 25,000 में ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। बिल्कुल 25,000 मत लेके आना, 50,000 लेके आना, और ये मान के चलना कि 25,000 खत्म हो जाएंगे तो मैं विचार करूंगा कि मेरी कोई स्ट्रेटेजी गड़बड़ है क्या। ट्रेड कितने से करना है, एक लॉट से। आप देखोगे आप 50,000 से भी 5-5%, 7-7%, 10-10% महीने का बना ले जाओगे। तरीका क्या है, शांति से काम करने का और आराम से चीजों को मैनेज करके वर्क करने का। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि ट्रेंड ट्रेडिंग कैसे करी जाती है। इसके साथ में मैंने आप लोगों के साथ बेसिक थोड़ा सा अदर नॉलेज भी शेयर किया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो के नीचे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मोटिवेशन बना रहता है। अगर आप लोगों ने अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमेट अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।